So guys, let's discuss this question. Question is, a consumer buys 10 units of goods at a price of rupees 6 per unit. The price elasticity of demand is given to us. Price elasticity of demand कितनी है? 1 है. ये माइनस साइन तो सिर्फ नेगेटिव रिलेशनशिप इंडिकेट करता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हमारी 1, क्वेश्चन में ही दे दिया हमें. व्हाट प्राइस विल ही बाय एट व्हाट प्राइस विल ही बाय 12 यूनिट्स. अच्छा, अब हमें प्राइस निकालना है जिस पर वो 12 यूनिट्स बाय करेगा. यूज एक्सपेंडिचर अप्रोच और एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू आंसर दिस क्वेश्चन. इन्होंने खुद ही बोल दिया कि एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, या जिसका एक और नाम भी होता है टोटल आउटले मेथड, वो यूज करो. यहाँ पर मुझे एक चीज पता है कि अंडर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मुझे एक चीज याद है या मैंने पढ़ी है, और अगर तुमने नहीं पढ़ी तो अब इधर देख लो प्लीज ध्यान से. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1 मतलब क्या है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है. कैसी है सर? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मुझे देखने को मिल रही है अगर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर. तो इसका मतलब पता है क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू है, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम. टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहने वाला है, उसमें कोई भी फर्क नहीं दिखने वाला है मेरे को. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर अगर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड आएगा तो इसका मतलब ये होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा. प्राइस इंक्रीज हो, प्राइस डिक्रीज हो, प्राइस में कोई भी फ्लक्चुएशन आए, टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा सेम रहेगा. ये चीज ध्यान रखनी है. अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. इधर दे रखा है मुझे क्वांटिटी, इधर दे दिया प्राइस, एंड यहां निकालेंगे हम टोटल एक्सपेंडिचर. टोटल एक्सपेंडिचर हम निकालेंगे एंड उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है. क्या सर? प्राइस इनटू क्वांटिटी कर दोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा. हमारा खर्चा मुझे निकालना हो कि मेरा महीने भर का कितना खर्चा हुआ है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं निकालूंगा कि मैंने कितने सामान खरीदा. मैंने 100 यूनिट्स चावल, ऐसे करके मैंने कहा 100 यूनिट्स चावल खरीदे. 1 यूनिट चावल कितने का था सर? 10 रुपए का था. तो कितना खर्चा हो गया आपका चावलों के ऊपर? तो 100 इंटू 10 करा तो टोटल एक्सपेंडिचर मेरा 1000 आ गया. तो इसीलिए टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या है? प्राइस, ये पर यूनिट प्राइस होता है, इंटू क्वांटिटी. तो पहले प्राइस कितना था? फर्स्ट केस में बोल रखा है प्राइस इज 6 एंड क्वांटिटी कितनी है? 10. फिर यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 10 इंटू 6, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 60. देन एट व्हाट प्राइस ही बाय 12 यूनिट्स. अब 12 यूनिट्स उसे बाय करना है, किस प्राइस पर बाय करे वो नहीं पता, तो उसको मैंने एक्स मान लिया. जो प्राइस पर बाय करना है वो मुझे अगर नहीं पता तो उस प्राइस को मैंने क्या मान लिया सर? उस प्राइस को मैं एक्स मान लूंगा. एंड टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहेगा? टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू कैसे आएगी? तो 12x हो जाएगी. नहीं सर, वो 60 होगी. टोटल एक्सपेंडिचर 60 मैंने क्यों लिया है सेकंड केस में? क्योंकि तुम्हें मैंने साफ साफ बोला था कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वेश्चन में 1 दे रखा हो तो टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहने वाला है. टोटल एक्सपेंडिचर अगर 60 फर्स्ट केस में भी था तो वो सेकंड केस में भी 60 ही रहने वाला है. बस अब आंसर कंप्लीट. मैंने तुम्हें क्या बताया था कि टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है? तो फर्स्ट केस में हमने लगाया, टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी. एंड ये मेरी जो इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसे, ये मेरी 1 थी ना इक्वेशन. अब इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 से मैंने सारी वैल्यूज ले ली. टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? 60. प्राइस मुझे नहीं पता था, वो x था. एंड क्वांटिटी कितनी है मेरी? 12. ये क्वांटिटी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर जाकर ये हो जाएगी डिवाइड. 60/12 इज द वैल्यू ऑफ x. 12 1 जा 5 जा. तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? तो सर x की वैल्यू निकल के आ गई ₹5. तो यही हमसे पूछा था, एट व्हाट प्राइस विल ही बाय 12 यूनिट्स. तो एट ₹5
ही विल बाय 12 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। रीजन हमने ध्यान से समझा है क्योंकि उसका टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहा था। एंड टोटल एक्सपेंडिचर क्यों सेम रहा था? बिकॉज द डिमांड इज गिवन टू अस इज अ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, एंड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की ये कंडीशन होती है कि द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम, प्राइस फॉल हो या प्राइस राइज हो। प्राइस में कोई भी चेंज आता रहे बट टोटल एक्सपेंडिचर कैसा रहेगा? सेम रहने वाला है। यहाँ पर प्राइस क्या हुआ? फॉल। अगर प्राइस राइज भी होता तो भी टोटल एक्सपेंडिचर सेम ही रहता अंडर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड केस। ठीक है, थैंक यू।